हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये परसेंटेज टॉपिक से जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। प्रॉफिट, जिसको हम लोग हिंदी में लाभ बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी मतलब किसी सामान पर प्रॉफिट परसेंटेज 28 होल 1/3% है। अब हम ऐसा मान लेंगे कि अगर किसी जैसे कोई एक मशीन है, कोई एक फ्रिज है जिसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है 28 होल 1/3%। तो हम लोग इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 70/60। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अ, इसका एसपी जो दिया है, सेलिंग प्राइस इसी फ्रिज का, वो दिया है 17,710। ठीक है, रेस 17,710। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? फाइंड करना है हमें इसका सीपी और इसका प्रॉफिट रेस, इसका प्रॉफिट जितना है रुपीज में वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका सीपी सीपी रेशियो एसपी कितना होगा। तो यहाँ ये सीपी है 60, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये +17 हो जाएगा। 60 में प्लस हो जाएगा 70, तो कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, अब यहाँ इसका एसपी ये हो गया 77, जिसका क्वेश्चन में वैल्यू है एसपी का 17,710। ठीक है, तो ये इससे कितने बार में जाएगा? 230 बार में जाएगा। ठीक है, तो इधर भी जब हम लोग 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 18 के 8 12 13, कितना आ जाएगा? 13,800 आएगा इसका। ये हो जाएगा इसका सीपी। ठीक है, सीपी 13,800। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट देखेंगे। तो प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी। एसपी में से जब हम लोग माइनस करते हैं सीपी को, एसपी से जब हम लोग सीपी को माइनस करेंगे जो कि है 13,800, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रेस में निकल जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 3,910 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट इन रेस। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। ठीक है, और एसटी का ऐसे ही अगर लॉस होता तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो डिनोमिनेटर जो कि सीपी हम लोग लेते हैं, इससे हम लोग इसको 17 को माइनस करते हैं। तो 17 को माइनस करते तो कितना आ जाता? 53। ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको, हम लोग पूरा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है इसका जो फॉर्मूला है, जो कि हर क्वेश्चन में यूज आएगा, होगा एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये होता है फॉर्मूला एसपी का, और यही इक्वल हो जाता है एमपी माइनस डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एमपी और डिस्काउंट क्या होता है।
ठीक है, डिस्काउंट, SCOUNT, डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सामान है जिसका सीपी है, जिसका सीपी ये हो गया, एसपी ये हो गया, और एमपी हो गया ये। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा, तो किसी सामान का प्रॉफिट 600 है। ठीक है, इस सामान का प्रॉफिट मान लीजिए अगर 600 है और उसका सीपी जो है वो 2000 है, तो उसका एसपी जो होगा वो सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 2600। ठीक है, अब उसी का ये जो एमपी होगा, मान लीजिए एमपी उसका 3000 है। ठीक है, तो उसका जो डिस्काउंट होगा उसी सामान का, वो एमपी माइनस एसपी हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, -400। डिस्काउंट माइनस में होता है, तो अगर डिस्काउंट में परसेंटेज निकालना होगा तो इसी 400 के नीचे हम लोग एमपी को रखते हैं बेस में, तब जाके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट का जो मनी है वो, और बेस में एमपी होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। एमपी को हम लोग मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, तो उसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये इतना मैंने समझाने के लिए बताया है एग्जाम्पल देके। अब हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे जो होगा वो होगा कि जब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ प्लस की जगह इंटू जब करेंगे तो यहाँ सीपी इंटू यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, और 100 प्लस ये पी जो है कोई यहाँ माइनस परसेंटेज में करेंगे तो ये इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंटू जब इसको हम लोग माइनस हटाएंगे तो यहाँ एमपी इंटू 100 माइनस यहाँ डी हो जाएगा, जो डिस्काउंट परसेंटेज बाहर में हो जाएगा जब ये हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेंगे और देखेंगे कि इसी को हम लोग, जो इसका फॉर्मूला है यहाँ से निकल के आता है CP बाई MP, ये जो MP है ये इधर आ जाएगा, तो CP बाई MP इज इक्वल्स टू ये यहीं पे आ जाएगा 100 माइनस डी। ठीक है, ये 100 माइनस डी नीचे आ जाएगा, 100 प्लस पी, सॉरी 100 प्लस पी नीचे आ जाएगा, और ये डी है ये पी है, ये डिस्काउंट है ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इसका यूज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अगर किसी सामान का सीपी और एमपी नहीं सॉरी किसी सामान का डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट देगा, तो उसका सीपी एमपी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट प्रॉफिट भी दे देगा तो हम लोग सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये चीज हम लोग को याद रखना होगा कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसको हम लोग हमेशा जो एमआरपी है उसको बेस में रख के ऊपर डिस्काउंट को रखेंगे, फिर एमआरपी डिस्काउंट पहले ऊपर रहेगा, फिर नीचे एमआरपी का जो वैल्यू है एमआरपी मार्क्ड प्राइस वो नीचे रहेगा, तब जाके हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड। सिंपल कोई क्वेश्चन है जिसमें 20% इसका डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 20% है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 30% है। ठीक है, तो उसी का हम लोग को सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड करना है, सीपी रेशियो एमपी।
तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो सीपी रेशियो एमपी हो जाएगा हमारा 100 माइनस डी, डी है डिस्काउंट 20%, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लस डी, 100 प्लस पी, यहाँ पी हमेशा प्लस में होगा, डी माइनस में, तो 100 प्लस पी है, यहाँ पे पी है 30%, ठीक है, परसेंटेज, तो हो जाएगा यहाँ 80 और यहाँ 130, तो कट के हो जाएगा 8/13, 8:13 इज द आंसर। तो इसका जो सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 8:13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज सी, एसपी इज एस एंड जेड इज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, दोनों का केस हो सकता है। इफ सीपी एंड एसपी बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, अगर सीपी और एसपी दोनों बराबर में ही बढ़ता है, दोनों इक्वली बढ़ता है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट है हमारा जे इंक्रीज करेगा, जे डिक्रीज करेगा, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ इंक्रीज करेगा मतलब प्रॉफिट होगा, यहाँ जे डिक्रीज करेगा मतलब लॉस होगा, यहाँ जे कांस्टेंट रहेगा, और ये बी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब पता नहीं किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे पता किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, प्रॉफिट बाई सीपी को हम लोग यहाँ बेस पे रखते हैं इनटू 100, ये होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एफ सीपी एंड एसपी बोथ इंक्रीज, यहाँ सीपी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो होगा वो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में नीचे जो होता है वो सीपी होता है, तो ये अगर बढ़ता है डिनोमिनेटर वाला वैल्यू, तो ये हमेशा डिक्रीज करता है जो वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person buys 80 kg of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percentage is, कोई व्यक्ति है जो कि 80 किलो चावल खरीदता है, तो और उसको बेच देता है कितने प्रॉफिट पे, जितना वो 30 किलो चावल खरीदने में पैसा देता उतना उसका प्रॉफिट बन जाता है बेचने के बाद, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकालना है। लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे दोनों का, ठीक है। वो कितना खरीदता है, 80 केजी, ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना होता है, तो 30 केजी बेचने के बराबर, तो दोनों का जो अमाउंट का जो दोनों का जितना पैसा होगा उसका रेशियो और उस दोनों का क्वांटिटी का रेशियो सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो 3 है वो प्रॉफिट हो जा रहा है और 80 जो है वो सीपी हो जा रहा है। तो जब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37 होल 1/2 परसेंटेज, ठीक है। 3/8 का जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 37 बाई होल 1/2 परसेंटेज आंसर होता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When an article is sold for 355 rupees, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for how much rupees? है क्या? अगर किसी आर्टिकल को हम लोग बेचते हैं तो 355 रुपए में बेचते हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ 29% का लॉस हो जाता है। टू गेन 21% गेन के लिए हमें उसी आर्टिकल को कितने पैसे में बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं।
जब हम लोग 355 में बेचते हैं तो उसको लॉस होता है 29% का, ठीक है। तो यहाँ पे 29% अगर लॉस होता है, अगर मान लीजिए 100 में मान लीजिए यहाँ पे टोटल 100% ये मान लीजिए सीपी है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये सीपी रहा था, टोटल मान लीजिए ये कोई मतलब वो नहीं होता, अरे कोई लॉस नहीं होता, तो 355 जो है वो 100%, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस होता, तो 100% का वैल्यू 355 होता, ठीक है। यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 29% का लॉस हो रहा है। तो 29 जब हम लोग 100 में से कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 71 होता है। तो यहाँ 71% का जो वैल्यू हो रहा है वो 355 हो रहा है, क्योंकि उसको 29% का घाटा पड़ा था। इसका मतलब आर्टिकल जो है वो जो उसका मनी है, मतलब 100% से इतना कम 71% में वो का जो वैल्यू होता है वो 355 आ रहा है, क्योंकि उसको 29 का यहाँ परसेंटेज का लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग 71 का वैल्यू 355 है, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। आंसर कह रहा है कि टू गेन 121% का हम लोग को फायदा कराना है, गेन कराना है। तो हम लोग डायरेक्ट 121% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 121 का जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 60 कितना आ जाएगा, रेस 605 आएगा। तो एक की जब हम लोग रेस 605 में उस आर्टिकल को बेचेंगे तो हमें यहाँ पे 21% का गेन होगा। तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो जब हम लोग इसको इस 5 यूनिट को 121% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 आ जाएगा, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर प्रेस कर, क्लिक कर, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।